हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, वन नाइट स्टैंड माय गुड थिंग माय बैड थिंग का नेक्स्ट एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मैम्मा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती है और मुस्कुराते हुए अपने भाई मुशन्यू को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराती है, जहाँ पे हमारा मुशन्यू सबसे बहुत प्यार से मिलता है और वो आयुन को देखता है। उसके फादर की गोद में यानी कि लंजा की गोद में आयुन बैठा होता है, तभी वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है हाथ मिलाने के लिए, सेकंड के लिए। तो यहाँ पे वो बोलता है, ओह तो तुम क्यूट से आयुन हो। तो आयुन उसकी बातों को सुनकर उसकी तरफ देखते हुए अपने हाथ को सेकंड के लिए वो भी बढ़ाता है। ये देखते हुए जो हमारा मुशन्नी होता है बोलता है, ओह कितना समझदार बच्चा है, इतना छोटा होने के बाद भी कितना ज़्यादा समझदार है, ओह तुम कितने क्यूट हो आयुन। तो आयुन जो होता है वो मुशन्नी की तरफ देखते हुए बोलता है, आपको मेरा नाम कैसे पता चला। तो जो यहाँ पे मुशन्नी रहता है वो मुस्कुराता है और उसके चिक्स को पिंच करता है और बोलता है, तुम्हारी मम्मी आंटी ने बताया कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे बच्चे हो। वो बोलती रहती है, जब भी मैं मम्मा से कॉल पे बात करता हूँ तुम्हारी आंटी से, तो वो बोलती है कि मैं आज आई उनके साथ, इतना मस्ती किया मैंने, आज आई उनके साथ, मैं यहाँ गई थी, आज मैंने आई उनके साथ बहुत ज़्यादा वाली मस्ती की है। अक्सर वो तुम्हारी तारीफ़ करती रहती है। यहाँ पे ये बात सुन के हमारा आयुन जो होता है वो हमारी मम्मा की तरफ इशारा करता है, अपने हाथों से बुलाता है। तो जहाँ पे हमारी मम्मा जो होती है वो हमारे आयुन के पास आती है। तो आयुन जो होता है वो बोलता है, मम्मा आंटी क्या ये अंकल आपके भाई हैं। तो यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है बोलती, हाँ ये मेरे भाई हैं, जैसे तुम जियांग के भाई हो बड़े भाई, वैसे ही ये मेरे बड़े भाई हैं। ये सुनते ही हमारा जो आयुन होता है वो खिलखिला के ऐसे बोलता है, पीछे मम्मा आंटी आज तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं, बिल्कुल मेरी बुक की स्टोरी की जो स्टोरी बुक होती है उसमें जो प्रिंसेस होती है ना, आप बिल्कुल उसकी तरह लग रही है, मेरी प्रिंसेस की तरह। ये बात सुन के मम्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, थैंक यू आयुन। और यहाँ पे जो आयुन होता है वो मुस्कुराने लगता है। तभी हमारा जो न्यू सेंग हमारी मम्मा के बगल में खड़ा होता है, वो हमारे आयुन से बोलता है, आयुन क्या तुम्हें मम्मा ही सिर्फ ब्यूटीफुल लग रही हैं, तुम्हारी स्टोरी बुक की प्रिंसेस लग रही हैं, कि मैं तुम्हारी स्टोरी बुक का प्रिंस नहीं लग रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो अपना सिर नाम हिला देता है। तो ये देख कर ही ना हमारा जो न्यू सेंग होता है उसके दिल के तो 40,000 टुकड़े हो जाते हैं और वो सैड फेस बनाते हुए हमारे आयुन की तरफ देखता है, जहाँ पे हमारा आयुन जो होता है वो अपना पाउथी लिप्स करता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है वो मम्मा की तरफ देखता है और जो हमारी मम्मा होती है वो बोलती, उस बच्चे को दिख गया है, आज हमारी इंगेजमेंट है और मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, उसने मेरी तारीफ कर दी, लेकिन तुम अंधे हो क्या। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है वो उसे याद आता है कि उसने आज तो मम्मा की तारीफ ही नहीं की, जहाँ पे मम्मा आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे तभी वो घुटनों के बल बैठ जाता है, बोलता है, बेबी तुम सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो, आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, तुम सच में दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की लग रही हो, मेरी नज़रों से देखो। तो यहाँ पे सबके सब हंसने लगते हैं और यहाँ पे तभी जो हमारा बीइंग होता है वो बोलता है, आयुन गलत बात, न्यू सेंग अंकल भी अच्छे लग रहे हैं, उनसे बोलो। यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है वो बोलता है, रहने दो विंग, आयुन को किसने सिखाया, मुझे कुछ भी पता नहीं। यहाँ पे वो सुयंग की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे सुयंग बोलता है, मैंने कुछ नहीं सिखाया। तभी जो हमारा न्यू सेंग होता है वो बोलता है, आयुन ये सब तुम्हें किसने सिखाया, ये गंदी बात, किसी की बेइज्जती नहीं करते। यहाँ पे तभी हमारा आयुन जो होता है वो अपनी उंगली को मतलब कि हमारे न्यू सेंग की तरफ इशारा करता है कि वो तुमने ही सिखाया। यहाँ पे जो न्यू सेंग होता है वो बोलता है, क्या ये सब मैंने नहीं सिखाया तुम्हें आयुन, मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूँ, तुम तो मेरे प्यारे क्यूट से बेबी हो ना, गुड बॉय हो ना। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है, अच्छा तो तुम गड्ढा खोदोगे और तुम सोच रहे हो तुम उसमें नहीं गिरोगे, जैसा तुम उसे सिखाओगे वैसा ही वो तुम्हें रिप्लाई करेगा न्यू सेंग। तो यहाँ पे जो हमारा न्यू सेंग होता है वो बोलता है, नहीं विंग मैंने ऐसा कुछ नहीं सिखाया उसे। तो विंग बोलता है, बेटा जैसी करनी वैसी बननी, मुझे इस पछड़े में मत पड़ना, मुझे मत बीच में लाओ, तुम जानो आयुन जाने और आयुन के बाबा जाने। यहाँ पे जो आयुन के बाबा होते हैं, आयुन उनकी गोद में होता है। तभी जो आयुन होता है बोलता है, बाबा मैंने नहीं बोला ना, मैंने तो सिर्फ इशारा किया था। यहाँ पे जो लंजा होता है वो मुस्कुराता है और बोलता है, हाँ बेटा कोई बात नहीं। यहाँ पे तभी जो हमारा विंग होता है वो हमारे मुशन्यू से मिलकर बेहद खुश होता है और मुशन्यू बोलता है, थैंक यू विंग, मेरी बहन का इतना ख्याल रखने के लिए। वो साओ सिन चैन और शुयंग को भी बोलता है, क्योंकि जो मुशन्यू है वो शहर से बाहर रहता है और मम्मा का ख्याल अक्सर यही लोग रखते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है वो अक्सर हमारे मुशन्यू से अपने दोस्तों का जिक्र करती रहती हैं, जहाँ पे वो विंग के बारे में बताती है। ये जो हमारा मुशन्यू होता है वो अक्सर बोलता है कि मुझे माफ़ करना मम्मा,
मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाता, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें मैं अकेला रखता हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। तो यहाँ पे जो हमारा मुशन्नी है वो बताता है कि मैं अक्सर ऐसे मैम से बात करता हूँ, तो मैम बोलती कि मुझे आपकी कमी फ़ील नहीं होती है भाई, क्योंकि अक्सर मेरे दोस्त मुझे आपकी कमी फ़ील होने ही नहीं देते, मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि आप मेरे साथ नहीं हो, मुझे तो ऐसा लगता है विंग के होते हुए कि आप मेरे साथ हमेशा हो। ये बात सुन के विंग बोलता है मैम है ही बहुत प्यारी, वो सबके साथ घुल मिल जाती। तभी हमारे जो निमिंजे होते हैं वो हमारी जो बेंचिंग का परिवार होता है उसे हमारे न्यू कपल्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेकर आते हैं, जहाँ पे हमारी बेंचिंग हमारी मेम्मा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और न्यूसेंग को भी। यहाँ पे जो बेंचिंग देखती है हमारे मुशन्नी को, जहाँ पे हमारा जो बेनिंग होता है वो भी हमारे मुशन्नी को ही देख रहा होता है। मुशन्नी को देख के तो उसके दिल में गिटार से बज गए होते हैं, उसने एक ही बार में हमारे मुशन्नी के जो झलक है देखते ही उसी में वो खो गया होता है। जहाँ पे हमारा जो न्यूसेंग होता है वो हमारे मुशन्नी को इंट्रोड्यूस कराता है बेंचिंग के परिवार से, और हमारे जो निमिंजे होते हैं वो भी बोलते हैं कि एक शहर से बाहर रहते हैं, ये मेम्मा के भाई हैं यहाँ पे। तभी हमारी मैडम यू जो होती हैं वो आ जाती हैं और हमारा जेंगशा के हाथ में उनकी बेबी को दे देती हैं और बोलती हैं कि जेंगशा अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हारी सिजी की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वो थकी हुई हैं, तो हमें आराम करना चाहिए। तभी जो हमारा न्यूसेंग होता है वो बोलता है विंग तुम जा रहे हो, तो यहाँ पे विंग बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बोलता है हमें कल निकलना भी है यूमक के लिए, तो हमें जाना पड़ेगा न्यूसेंग। तो यहाँ पे न्यूसेंग बोलता है हाँ भाई मुझे पता है, वो उन सबको गुड बाय विश करता है। और यहाँ पे जो शुयंग होता है वो मैडम यू को और जियांग फेमिया को लैंचरेन को अपनी कार में अपने ओमेगा के साथ लेके चलता है। जब मैडम यू कार में बैठ रही होती हैं तभी जो उनके ड्रेस है तब वो डोर में ना फंसे, तो बड़े ही प्यार से जो हमारा शुयंग होता है वो उनकी ड्रेस को अंदर कर देता है और बोलता है मैम संभाल के बैठिए, आप कंफर्टेबल तो फील कर रही हैं ना, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। यहाँ पे मैडम यू जो होती हैं वो शुयंग को एक बेटे वाली ममता वाली नज़रों से देख रही होती है। यहाँ पे शुयंग तो अनाथ होता है और जो शुयंग का जो हमारा ओमेगा होता है शुयंग का ओमेगा वो भी बेचारा अनाथ ही होता है, उन्हें कभी पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला होता है, शुयंग को तो कभी भी नहीं मिला होता है। यहाँ पे जैसे जो हमारा शाओ सिंचन होता है उसे तो खैर मिल गया होता है, उसकी तो ग्रैंड मॉम ने उसे पाला होता है, लेकिन शुयंग हमेशा से अनाथ ही रहा है। उसने ऑर्फनेज में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल सहा है उसने। यहाँ पे मैडम यू को शुयंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एज अ अल्फ़ा बेटा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो बहुत ख्याल रखता है और यहाँ पे वो लोग कार में लेके चले जाता है, मतलब कि जो मैडम यू और जियांग फेमिया और यानली और यानली के हस्बैंड को साथ में लैंचरेन को और अपने ओमेगा को लेके वो कार में चला जाता है लैन मैंसन यानी कि लंजा के घर के लिए। यहाँ पे और लोगों को सुबह निकलना भी होता है युमक के लिए, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है दूसरी कार में लैन सिचैन जियांग और उनकी वाइफ यानी कि जेंगशा और उनकी बेटी और लंजा, और जो हमारा लंजा का वाइफ होता है यानी कि हमारा बीइंग और बीइंग का बेटा वो भी घर के लिए निकल गए होते हैं। यहाँ पे हमें पार्टी हॉल का एरिया दिखाया जाता है, आई मीन पार्टी हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी जो मेम्मा होती है वो अपने लवर के साथ डांस कर रही होती है और वो थक जाती है, तो वो अपने भाई जो होता है उसका भाई दिखता है कि मेम्मा थक गई है, तो वो उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए जाता है, बोलता है मेम्मा तुम यहीं पर बैठो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ सॉरी। और यहाँ पे जो हमारा बेंचिंग का भाई होता है यानी कि जो हमारी बेनिंग होता है वो भी अपनी सजे से बोलता है सजे मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आता हूँ, आप आराम से बैठिए। और यहाँ पे जो उनका बेबी होता है वो भी उन्हीं के साथ होता है, यानी कि जो यूहान होता है वो बेंची का बेबी उसी के साथ होता है। तब हमारा जो बेनिंग होता है वो ड्रिंक काउंटर से ड्रिंक को ले लेता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है पीछे उसके हमारा मुशन्नी खड़ा होता है, जिसके ऊपर सारी की सारी जो ड्रिंक होती है वो गिर जाती है। यहाँ पे जो मुशन्नी होता है उसकी ड्रेस पे हमारे बेनिंग की पूरी जो ड्रिंक होती है गिर जाती है। यहाँ पे बेनिंग जो होता है वो मुशन्नी को देखता है और यहाँ पे मुशन्नी के पूरे कपड़े जो होते हैं ड्रेस गंदी हो जाती है, वो बड़े पैसों ने साफ करता है, उनसे माफ़ी मांगता है, बोलता है आई एम सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े हैं। तो यहाँ पे जो मुशन्नी होता है वो बोलता है गलती तो मेरी भी है अपने मन में, लेकिन यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो इतना घबरा क्यों रहा है। यहाँ पे जो मुशन्नी होता है वो अपने दोनों हाथों को दोनों हाथों को करता है कि रहने दीजिए कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती है, प्लीज़ इतना ज़्यादा शर्मिंदा मत होइए। उसे अच्छा लगता है कि कोई अल्फ़ा उससे इतने प्यार से माफ़ी मांग रहा है, इतना ज़्यादा इनोसेंटली, इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है हमारा बेनिंग। जहाँ पे हमारा जो मुशन्नी होता है बोलता कोई बात नहीं मैं इसे साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे जब ये बात हमारा मुशन्नी बोलता है तो यहाँ पे बेनिंग उसकी आंखों में देखता है, तो जहाँ पे उसके दिल में तो गिटार बजने लगते हैं, बेनिंग के दिल में इतने ज़्यादा गाने बजने लगते हैं कि इतना क्यूट ओमेगा है, उसने माफ़ कर दिया
दिया, उसकी गलती है यहाँ पे, ऐसा हो रहा होता है। और यहाँ पे हमारा जो मुशन्नी होता है वो भी कहीं ना कहीं हमारे बेनिंग के लिए कुछ ना कुछ फील करने लगता है। यहाँ पे वो ड्रिंक लेके चला जाता है और यहाँ पे मुशन्नी भी अपनी बहन के लिए ड्रिंक लेके आ जाता है। यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो बोलती, ब्रदर ये आपके कपड़े कैसे गंदे हो गए? तो मुशन्नी उसे बताता है कि गलती से टकरा गया था किसी से, जिसकी वजह से उसकी ड्रिंक मेरे कपड़ों पर गिर गई थी। यहाँ पे जो हमारी मैम होती है वो बोलती, ब्रदर आप कपड़ों को मतलब आप वॉशरूम जाइए, इसे साफ कर लीजिए। यहाँ पे मुशन्नी वॉशरूम जाता है और अपने आप को क्लीन करके आ जाता है। यहाँ पे जो बेनिंग होता है वो मुस्कुरा रहा होता है अपनी सिजे को ड्रिंक देने के बाद बेवजह। तो यहाँ पे उसकी सिजे जो होती है वो बोलती, क्या हुआ निंग, तुम इतने ज़्यादा मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्या हो गया? तो यहाँ पे जो हमारा बेनिंग होता है वो बोलता है कुछ नहीं हुआ सिजे, और वो यहाँ पे ड्रिंक काउंटर पे आ जाता है अपने लिए जूस लेने के लिए। यहाँ पे जो उसकी सिजे होती है वो समझ जाती है कि कोई ना कोई तो उसके दिल में अब बस गया है जिसके लिए ये फील कर रहा है, और अचानक से अपने आप ही अपनी दुनिया में ही मुस्कुराने लगा है। उससे अच्छा लगता है कि यार मेरे भाई की लाइफ में भी कोई आ गया। और यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो घर पे आती हैं। तो हमारा जो सुयंग होता है वो उन्हें बड़े ही प्यार से घर के अंदर जब लेके आता है, ओपन करता है डोर को, और जैसे ही घर के अंदर लेके आता है तो जो हमारा शाओ सिन चैन होता है वो सबके लिए पानी लेकर आता है और सबसे पूछता है कि आप लोगों को कुछ पीना तो नहीं है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम एक एक कॉफ़ी लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सुयंग होता है वो बोलता है चलो हम कॉफ़ी लेकर आते हैं आप सबके लिए। यहाँ पे मैडम यू और जो जियांग फेमिया होते हैं वो हमारे सुयंग को देख रहे होते हैं एज अ अल्फ़ा बेटे के लिए, यानी कि उनके मन में सुयंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे मतलब बेटे वाली फीलिंग आ रही होती है, और वो किसी ओमेगा को पसंद भी करता है, उनकी बहू भी बन जाए। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो लैन चैन और हमारे जियांग फेमिया के सामने बोलते हैं, विंग का ये दोस्त कितने अच्छे हैं, विंग की कितनी केयर करते हैं। फेमिया मुझे ऐसा ही अल्फ़ा बेटा चाहिए। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं बोलते क्या तुम्हें अब बेटा चाहिए? तो यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं बोलती हाँ। तो यहाँ पे जो हमारे चरण होते बोलते तो यहाँ पे जो मैडम यू होती बोलती, अरे तुम लोगों की सोच गिरी हुई है, मैं बोल रही हूँ हम इस बेटे को अडॉप्ट कर लें, हमारा बेटा बना ले, ना कि दूसरा बेटा। तुम दोनों की सोच इतनी गिरी हुई क्यों? मैं तुम्हारे साथ, तुम मेरे कॉलेज फ्रेंड हो, इसके बाद भी चुरान तुम ऐसा कैसे हो सकते हो यार? तुम लोग ना कैसे पागल इंसान हो, पागल कर दोगे मुझे। तुम लोग मेरे दोस्त हो, नहीं देखो तुम जियांग फेमिया मेरे अल्फा होने से पहले तुम मेरे दोस्त थे, और ऐसा मत सोचना ठीक है। मैं सोच रही हूँ कि इस अल्फ़ा बेटे को अपना बना लिया जाए, अपने बुढ़ापे की सहारा। देखो उसका ओमेगा भी, हमारी बहू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा जियांग फेमिया होते बोलते हम ऐसे कैसे बना सकते हैं, उसके भी पेरेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती मैंने विंग से पूछा था, विंग बोल रहा था कि उसका कोई उसके पेरेंट्स नहीं है, वो अनाथ है, विंग की तरह ही बोल रहा था वो। तो मैंने विंग से बोला तू अनाथ नहीं बेटा, और ना वो रहेगा। तो यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं जो तुम चाहो मैं भी वही चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती क्योंकि हमारे तीनों बच्चों तो विदा हो रहे हैं ना, अपने अपने अल्फ़ा के साथ रहते हैं, तो हमें तो कोई ना कोई चाहिए ना। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं ये सब बातें कर रही होती हैं, तभी हमारे जो बाकी के लेंस होते हैं वो पहुँच जाते हैं, और जो हम बाकी के जो भी सदस्य होते हैं पहुँच जाते हैं। यहाँ पे जो सुयंग होता है वो यानली को देखता है कि यानली बहुत ज़्यादा थकी हुई है, और जो उनके हस्बैंड है वो उनके लिए पानी ला रहे हैं। तो यहाँ पे वो बोलता है सिजे कि मैं आपको आपके रूम में छोड़ दूँ? तो यहाँ पे यानली बोलती हाँ सुयंग मुझे रूम में छोड़ दो, और वो उन्हें रैबिट वाले नीचे वाले रूम में छोड़ देते हैं। और यहाँ पे बाकी के सब घर आ जाते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं। शाओ सिन चैन ने सबके लिए कॉफ़ी बनाई होती है, सब लोग पीते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि कल उन्हें जल्दी से उमक के लिए निकलना भी होता है। यहाँ पे जो हमारा सुयंग होता है और जो बाकी के 3 अल्फ़ा होते हैं, यानी कि जो हमारा लंजा होता है, सिचैन होते हैं, जिशन होते हैं, वो एक रूम में रहते हैं। और यहाँ पे हमारे चारों के चारों ओमेगा एक रूम में रहते हैं, यहाँ लिविंग जेंगशा और जेंगशा की बेबी, और जो हमारा शाओ सिन चैन है वो एक रूम में रहते हैं। मैडम यू और जियांग फेमिया एक रूम में, और जो हमारे चरैन है वो एक रूम में रहते हैं। लंजा का घर काफ़ी बड़ा होता है, शहर वाला भी। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो आराम कर रहा होता है, तभी हमारा जो आईवन होता है वो अपने रूम से निकल के अपने फादर के रूम में जाने लगता है। तभी हमारा विंग बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम? तो यहाँ पे जो हमारा आईवन होता है बोलता है बाबा के पास जा रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे स्टोरी सुनना है। तो यहाँ पे विंग बोलता है जाओ जाओ अपने बाबा के पास जाओ। तो यहाँ पे शाओ सिन चैन बोलते हैं सबको अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, देखो ना सिजे सो गई हैं, जेंगशा ब्रदर भी सो गए हैं, उनकी बेबी भी सो गई है, आई उनको नींद नहीं आ रही, उसे अपने पापा चाहिए। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है तुम्हें भी याद आती होगी ना तुम्हारे पेरेंट्स की? तो यहाँ पे जो शाओ सिन चैन होते हैं वो बोलते हैं सच बोलूँ ना झूठ नहीं बोलूँगा, जब तुम तुम्हारी मदर से मिल रहे थे, अपने परिवार से मिल रहे थे, मुझे भी अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। सुयंग तो बेचारा बिल्कुल अनाथ है, उसके तो पेरेंट्स भी उसने नहीं देखे। मैंने तो खैर अपनी ग्रैंड माँ के साथ अपनी दुनिया जी ली, लेकिन उसने तो बिल्कुल नहीं देखे। बीइंग तुम बहुत लकी हो।
कि तुम्हारे इतने अच्छे परिवार है, इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। और ये बोलता है, तभी हमारा विंग उसे हक कर लेता है और बोलता है सो जाओ साओ शिनचैन, मेरा परिवार भी तुम्हारा ही परिवार है, मेरी मदर तुम्हारी मदर है, ठीक है ना। लेकिन मैं सुयंग को अपना भाई बनाना चाहूँगा, तुम्हें अपना भाभी। और यहाँ पे वो दोनों हक करके सो जाते हैं, दोनों ओमेगा। यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो अपने बाबा के पास आता है और बोलता है बाबा मुझे स्टोरी सुनाइए, मुझे तभी नींद आएगी। और यहाँ पे शुयंग जो होता है देख रहा होता है किस तरीके से जो हमारा लंचा होता है वो अपने बेटे के लिए स्टोरी सुना रहा होता है। उसे भी अपने पेरेंट्स की याद आ रही होती है जो कि उसने कभी देखे नहीं होते, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तभी जो हमारे लेंस से चैन होते बोलते क्या हुआ सुयंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है नहीं ब्रदर कुछ नहीं हुआ, और वो पलट के सो जाता है। तभी जो हमारा जिशन होता है बोलता है तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आ रही है ना, तुमने आयुन को देखा उसके बाबा के साथ, उसके बाद तुम्हें भी याद आई ना। तो यहाँ पे जो हमारा जो शुयंग होता है बोलता है हाँ ब्रदर मुझे थोड़ी ही याद आई। तो यहाँ पे वो उससे बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे भी पेरेंट्स तुम्हारे ही पेरेंट्स है, तुमने विंग का इतना ख्याल रखा ना। तभी हमारा जो लंजा होता है वो बोलता है हाँ शुयंग हमारे पेरेंट्स भी तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं, मैडम यू और जियांग अंकल सबके पेरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से सबको रखते हैं। यहाँ पे ये सुनते ही जो हमारा शुयंग होता है वो चुप हो जाता है और आयुन को देखता है कि आयुन सो ही नहीं रहा होता है। फिर उसके बड़े पापा उसे स्टोरी सुनाते हैं। यहाँ पे जिसन देखता है कि कितने अच्छे से सब लोग स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, कल को उसका भी बेबी होगा तब वो भी इसी तरीके से स्टोरी सुनाएगा, इसलिए वो भी देखने लगता है। और यहाँ पे हमें पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो जो हमारा न्यूशंग होता है वो तो अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ होने वाली वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहा होता है। काफ़ी रात हो गई होती है, अब सब धीरे धीरे करके मेहमान अपने अपने होटल के रूम में जाने लगते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मुशन्यू को जिसे बहुत तेज प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए काउंटर पे आता है। तो बेटा से बोलता है कि मुझे पानी दो। तो यहाँ पे जो बेटर होता है वो उसे पानी देता है, लेकिन जो पानी होता है वो किसी और गिलास में दूसरी जगह सर्व हो जाता है और उसे वोडका दे दिया जाता है। यहाँ पे जो हमारा मुशन्यू होता है वो वोडके को पी लेता है, उसके बाद उसका दिमाग खराब होने लगता है, उसे काफ़ी भारी भारी लगने लगता है। तो वो दूसरी ड्रिंक को वो बोलता है और दो मुझे। तो यहाँ पे वो एक और वोडका की गिलास पी जाता है। और यहाँ पे जो हमारा जो बेनिंग होता है उसके पास एक बेटर आता है और वो बोलता है सर आपके लिए ड्रिंक है। यहाँ पे जो बेनिंग होता है उसे लगता है कि जूस है और वो जूस को समझते हुए उस ड्रिंक को पी लेता है, यानी कि यहाँ पे वो अल्कोहल को ड्रिंक कर लेता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वो ड्रिंक करने लगता है क्योंकि जो ड्रिंक है वो पूरी की पूरी जो ग्लास की ट्रे है वो वेटर ने उसी के सामने रख दी होती है और हमारा जो भी बेनिंग होता है वो पिए जा रहा होता है, उससे ड्रिंक बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती है, वो बहुत जल्दी ड्रिंक हो जाता है लंजा की तरह। और यहाँ पे जो हमारा मुसन्नी होता है उसने पहले कभी ड्रिंक की नहीं होती है, उसका ये फर्स्ट टाइम होता है जिसकी वजह से उससे भी काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लगता है। यहाँ पे धीरे धीरे करके मेहमान अपने अपने रूम में जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा वेनिंग होता है वो अपने होटल के रूम में जाता है काफ़ी ज़्यादा गिरते पड़ते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा नशा चढ़ गया होता है। और उसकी जो सिस्टर है वो पहले ही अपने अल्फ़ा और अपने बेटे के साथ चली गई होती हैं ताकि वो आराम कर सकें। यहाँ पे जो हमारा जो बेनिंग है वो अपने रूम में चला जाता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक होता है, वो अपने रूम में जाता है और जाकर ही वो अपने बेड पे गिर जाता है और उसके रूम का जो डोर होता है वो ओपन होता है। यहाँ पे हमारा जो मुशन्नी होता है वो भी अपने रूम के लिए आ जाता है और यहाँ पे उसका रूम और हमारे बेनिंग का रूम का जो आमने सामने का होने की वजह से वो हमारे बेनिंग के रूम में ही आ जाता है। और यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक होता है, पहली बार ड्रिंक करने की वजह से यहाँ पे वो धीरे धीरे करके उसी रूम में आ जाता है, जबकि उसका रूम जो होता है वो बेनिंग के सामने वाला रूम होता है, लेकिन वो हमारे बेनिंग के रूम में ही आ जाता है, उसे ध्यान नहीं होता, उसे नशा होता है इस वजह से। और वो उस रूम के डोर को टाइट कि इतना ज़्यादा उससे वो ड्रिंक होता है कि वो उसे होश आवास नहीं रहता, वो उस रूम में आता है और उस रूम के डोर को बंद कर देता है और उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, उससे दिखता ही नहीं कि इस रूम में कौन है कौन नहीं है। यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, वो अपने कपड़ों को उतारने लगता है, उतार के वो बेड पे जाता है और बेड पे वो जाता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है। और यहाँ पे जो बेनिंग सो रहा होता है उसी के बगल में सो जाता है। यहाँ पे बेनिंग को भी अब धीरे धीरे करके गर्मी लगने लगती है, उसने भी ड्रिंक की होती है और वो भी अपने कपड़ों को लेटे लेटे ही उतार रहा होता है। तभी वो हमारे जो बेनिंग रहता है वो हमारे मुशन्नी को ऊपर आ जाता है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा होता है। यहाँ पे वो दोनों ही ड्रिंक होते हैं और उस रात उन दोनों के बीच में भी बहुत कुछ हो जाता है। और यहाँ पे कि जो हमारा मुशन्नी होता है और जो हमारा बेनिंग होता है वो दोनों के दोनों ही वन नाइट स्टैंड कर लेते हैं। और यहाँ पे और रात कब बीत जाती है लोगों को पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जो हमारा मुशन्नी होता है और जो हमारा
बेनिंग होता है उन दोनों की फर्स्ट नाइट, उनका भी वन स्टैंड हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा मुशन्नी होता है वो हमारे जब मॉर्निंग होती है तो देखता है कि वो किसी और के साथ नहीं बेनिंग के साथ होता है। वो लोग पार्टी में मिल चुके होते हैं और उसने बेनिंग का फेस देख लिया होता है और वो फटाक से अपने कपड़ों को समेटता है, पहनता है और वहाँ उस रूम से बाहर निकल जाता है। यहाँ पे बेनिंग को भी याद होता है कि किस तरीके से किस ओमेगा के साथ उसने ये रात गुजारी होती है। बेनिंग को ये सब कुछ ही याद होता है। यहाँ पे अब जो होते हैं वो लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पे जो हमारी जंग फैमिली होती है, लैन फैमिली होती है, वो चले जाते हैं अपने शहर के लिए, यानी कि युमक के लिए वो लोग भी निकल जाते हैं। यहाँ पे युमक में हमारी मैडम यू हमारे जंग फैमिया से बात करती हैं कि जो सुयंग है वो कितना अच्छा लड़का है, क्यों ना उसे अडॉप्ट कर लिया जाए, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, ऊपर से उसका कोई परिवार नहीं है। और जो हमारे साउथ सिंचन है वो उसका ओमेगा बन रहा है, आई मीन शादी करना चाहते हैं वो दोनों ही। और यहाँ पे वो लोग एक अल्फ़ा बेटे को अडॉप्ट करना भी चाहते हैं। यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबकी फैमिली होती है लेकिन हमारे सुयंग की कोई भी फैमिली नहीं होती है। उसे तो पहले से ही उसके परिवार से उसे अलग कर दिया गया था। जहाँ पे हमारे साउथ सिंचन के परिवार ने उसे अपनाया था, लेकिन साउथ सिंचन की भी ग्रैंड माँ ख़त्म हो चुकी हैं, इस दुनिया से जा चुकी हैं। तो अब हमारे विंग अपने दोस्त को सपोर्ट करता है और वो अपने पेरेंट्स से बोल देता है, आई मीन उन्हें बताता है कि सुयंग कितना अच्छा इंसान है और वो उनका आई मीन गुड बेटा बन सकता है, अल्फ़ा बेटा, जो कि उनके साथ रह सके। यहाँ पे वो सब लोग मान जाते हैं और यहाँ पे वो लोग अब कुछ टाइम बीतता है और वो लोग तय करते हैं कि सुयंग को वो अडॉप्ट करेंगे और आई मीन उनका सन बनाएंगे, बेटा बनाएंगे। उसे बराबर उतना ही प्यार मिलेगा जितना बाकी बच्चों को मिलता है। और यहाँ पे वो लोग हमारे लंजा और विंग की शादी का भी तय कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी टाइम मतलब कि कुछ महीने बीत जाते हैं और थोड़े दिन बाद हमारे जो सुयंग होता है उसे मैडम यू अपना बेटा एज अडॉप्ट कर लेती हैं, मैडम यू जंग फेमिया, क्योंकि हमारे सारे के सारे जो ओमेगा हैं वो अपने अपने हस्बैंड के साथ चले जाएंगे और यहाँ पे वो अपने बेटे के साथ अच्छे से बिता सकते हैं अपनी एक लाइफ। आई मीन ऐसा कुछ होता तो नहीं, लेकिन सुयंग की भी एक फैमिली बन जाएगी यार। यहाँ पे सुयंग की एक फैमिली होगी, इस बात की सबको खुशी होती है और हमारा साउथ सिंचन भी बेहद खुश होता है कि उसकी भी ग्रैंड मॉम मतलब कि उसकी मदर इन लॉ होंगी, उसके फादर होंगे, जहाँ पे उसके भाई बहन आई मीन उसकी बहुत सारी आई मीन उसकी नंद होगी और उसके नंदे होंगी, यही समझ लीजिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वहाँ पे वो लोग बहुत अच्छे से आई मीन इतनी एज होती है सुयंग की कि उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एज अ बेटा वो लोग बनाना चाहते हैं। उसे माँ बाप का प्यार मिल रहा है तो सुयंग भी मना नहीं करता और वो भी अडॉप्शन के लिए हाँ कर देता है और उसे मैडम यू और हमारे जो जियांग में होते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सुयंग उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, प्यार करता है पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स। और यहाँ पे एक दिन जब आता है हमारे वंशन की शादी का, जहाँ पे अब हमारे जो वंशन होते हैं उनकी शादी की डेट आती है, जहाँ पे हमारी मैडम यू जो होती हैं वो हमारे विंग को बहुत अच्छा सा एक गाउन देती हैं रेड कलर का, जहाँ पे वो अपने ग्रूम के पास जाएगा। यहाँ पे हमारे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने भाई को रेडी करते हैं। उसके वेडिंग डे पे उसने वाइट कलर का 3 पीस सूट पहना होता है और उस शादी में हमारे मुशन्यू, हमारी म्यम्या, सब के सब आते हैं। नीमिंजे, लेंस चैन, जेबू जुन आई मीन सॉरी लेंस चैन और हमारी बेंचिंग, उनका बेटा, बाकी सब के सब आते हैं। जहाँ पे हमारे जो मैंगियाऊ होते हैं वो अब हमारे विंग से बोलते हैं विंग मैं भी आई मीन उन्हें भी पता चलता है, सबके सबको पता चलता है कि अब जो हमारे मैंगियाऊ है वो भी गुड न्यूज़ दे रहे हैं। आई मीन वो भी जल्द से जल्द अब माँ बनने वाले हैं। नीमिंजे को उनका बेबी मिलने वाला है। ये सारी खुशियाँ भी वो शेयर करते हैं सबके साथ। और यहाँ पे जो हमारे बेनिंग है उनकी नज़रें मिलती हमारे मुशन्यू के साथ, जहाँ पे मुशन्यू जो होता है उसे लगता है कि बेनिंग को कुछ भी पता नहीं शायद उस रात के बारे में, लेकिन जो बेनिंग होता है वो इनोसेंटली सारी बातें आई मीन उसकी सजे को बता चुका होता है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसके साथ एक रात बिता के आ चुका हूँ। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसकी सजे खुश हो जाती है कि कोई तो उसके भाई को मिला यार जो कि उसके टाइप का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत इंसान, क्योंकि मुशन्यू को उन्होंने भी देखा है कि कितना अच्छा इंसान है। उनके साथ उसकी भी अच्छी खासी मुलाकात हो गई होती, क्योंकि वो मैमा का भाई भी है और बहुत अच्छा इंसान भी है। यहाँ पे वो भी खुश होती हैं। यहाँ पे
बेनिंग हमारे मुशन्नी से कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और उस रात को हम दोनों ने जो भी किया मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पे जो विंग होता है, जब ये बात उसे पता चलती है कि ऐसा कुछ इन दोनों के बीच हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो हमारा बेनिंग होता है वो हमारी विंग से पूछता है क्या वन नाइट स्टैंड गुड है या बैड है। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो अपने फादर के साथ जाने वाला होता है अपने गुरु के पास। वो तभी बोलता है मुझे नहीं पता वन नाइट स्टैंड एज अ गुड थिंग या बैड थिंग, बट इतना पता है कि उस रात ने, उस वन नाइट स्टैंड ने मेरी दुनिया अलग बना दी थी। मेरी लाइफ का एक अलग चैप्टर ओपन हो गया था जो कि मेरी लाइफ को एक हैप्पी एंडिंग दे चुका है। मुझे नहीं पता कि वन नाइट स्टैंड अच्छी बात होती है बुरी बात होती है, लेकिन मेरे साथ तो दोनों ही चीज़ हुई ना। मैं अपने परिवार से दूर भी हो गया था और अब मैं पास भी आ गया हूँ। मेरी एक अच्छी फैमिली हो गई है और मेरे दोस्तों ने जिनने मेरा साथ दिया था वो भी सब आज खुश हैं। मेरे दोस्त के पास उसका परिवार है और मेरा एक दोस्त एंगेज्ड है अपनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो लाइफ बिताना चाहता है। और सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए गुड भी रहा है, बैड भी रहा है और अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। मेरी लाइफ का सबसे अलग एक्सपीरियंस रहा है। मेरा बेबी भी बड़ा हो गया है। ये सब बातें बोल के वो बड़े ही प्यार से हमारे उसके फादर के साथ, वो जो उसके फादर होते हैं वो आ जाते और बोलते हैं आशियन चलें। यहाँ पे जो उसकी सिजें होती हैं हमारे आशियन की, उन्होंने भी एक क्यूट से बेबी बॉय को जन्म दे दिया होता है कुछ महीने बाद, जहाँ पे उसका नाम उसने जिंगलिंग रखा होता है। और यहाँ पे वो अपने फादर का हाथ पकड़ता है और अपने ग्रूम के पास जाने के लिए निकल चुका होता है। और उससे अपनी फादर के साथ जाते हुए उसकी लाइफ की वो जर्नी याद आती है जहाँ पे उसने वन नाइट स्टैंड करते हुए सारी की सारी जो मुश्किलें झेली होती हैं। हमारे लंजा के पास जिस तरीके से हमारा विंग अपने एक एक कदम बढ़ा रहा होता है, उसकी लाइफ का जो वो रील होती है, जो फिल्म होती है, वो पूरी की पूरी शुरुआत से चल रही होती है कि मैं कैसा था। मेरी मदर मुझसे प्यार नहीं करती थी, जब उन्होंने मुझे अपना प्यार, अपना बेटा माना, तब मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया, मैं प्रेग्नेंट हो गया, ये सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारी बातें वो याद कर रहा होता है, वो सारी रील उसके सामने चल रही होती हैं। और उन्हीं रील्स के चलते वो अपने ग्रूम के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे वो ग्रूम जो होता है उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके फादर उसका हाथ, अपने बेटे का हाथ उसके अल्फ़ा के हाथ में दे देते हैं। और यहाँ पे जो विंग होता है वो बेहद खुश होता है। जो उनका वो विंग और लंजा का जो बेटा होता है वो हमारे जेबूज उनके हाथ में होता है और हमारी मैडम यू के हाथ में हमारा जिंगलिंग होता है और हमारे जो लंचरन होते हैं उनके हाथ में हमारी जांग होती है। और हमारे जेबूजुन जो होते हैं वो बड़े ही प्यार से अपनी वाइफ का एक हाथ पकड़े होते हैं। और यहाँ मैडम यू के पीछे बड़े ही प्यार से उसका दोस्त, उसका भाई सुयंग अपने ओमेगा का हाथ पकड़ के खड़ा होता है और उसे ही देख रहा होता है। यहाँ पे यान ली हमारी जेंगसा के बगल में खड़ी होती है अपने अल्फ़ा के साथ। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो देखता है कि मैम और न्यू शेंग साथ में खड़े होने के साथ साथ छोटी मोटी नोक झोंक कर रहे हैं। उन्हें देख के वो हंसने लगता है और मुस्कुराते हुए वो अपने अल्फ़ा की तरफ देखता है, जहाँ पे उसका अल्फ़ा उससे वेडिंग रिंग पहनाता है। उसके बाद वो अपने अल्फ़ा को वेडिंग रिंग पहनाता है और यहाँ पे लंजा उसे बड़े ही प्यार से किस करता है। यहाँ पे विंग और लंजा की हो जाती है शादी कंप्लीट। और जब हमारे विंग की शादी कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बुके फेंकने की बारी आती है तो ढेर सारी ओमेगा गर्ल एंड ओमेगा बॉय खड़े होते हैं। वहीं पे हमारी जो मैम होती है वो अपने भाई को भी बोलती है प्लीज़ आप भी खड़े होइए ना, मैं चाहती हूँ आपकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। यहाँ पे जो हमारा मुशन्नी होता है उसे उसकी बहन ज़बरदस्ती वहाँ पे खड़े कर देती है। तभी हमारा जो विंग होता है वो बुके को फेंकता है तो हमारा मुशन्नी तो एक साइड खड़ा होता है, लेकिन जो बुके होता है वो भी उसी की तरफ आ रहा होता है। यहाँ पे मुशन्नी देखता है कि उसके ऊपर बुके आ रहा है तो वो बुके जो होता है वो हमारे मुशन्नी के फेस पे लगने वाला होता है और मुशन्नी पीछे हट रहा होता है। तभी हमारा बेनिंग उसे देख लेता है जो कि उससे ही थोड़ी दूर पर ही खड़ा होता है। यहाँ पे जैसे ही वो बुके आने वाला होता है, मुशन्नी पीछे हट रहा होता है, तभी हमारा जो बेनिंग होता है वो हमारे मुशन्नी को भी संभाल लेता है और उस बुक्के को भी पकड़ लेता है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है उन्हें देख के वो मुस्कुराने लगता है और वो हमारे लंजा को किस करता है। और यहाँ पे ये ब्यूटीफुल सी प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। सो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।